चलिए दोस्तों, शहीद स्मारक से लगातार यहाँ पर धरना जारी है छठे दिन भी, और आसपास भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। अभी अपने साथ अकबर खान जी, कशिश कशवा जी और उनकी टीम और भी आम सीएच खड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि इनके क्या विचार है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनकी और मुख्य मांगे हैं और क्या क्या ये बोलना चाहते हैं दिल से। तो अभी करते हैं इनसे बातें अपन। अब CH आती हैं 9 महीने 10 महीने पहले हमें लगाए गए थे। राजस्थान के हर कोने कोने से CH लगाए गए थे। अशोक गहलोत जी ने हमें बिना बताए, मतलब बिना आदेश के हमारे 30 तारीख को कार्य समाप्त करने के कारण हम यहाँ 6 दिन से लगातार धरना जारी है। हमारे शहीद स्मारक यहाँ पे पास में ही है। हम यहाँ रोड पे चाय वानी पीने आए थे, इस वजह से हम यहीं पे बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी लाशें चले जाए, लेकिन हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। और जब हमारी ख्वाहिश पूरी होगी ना नौकरी के लिए, जब भी हम घर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कहना है अशोक गहलोत जी से, जल्दी जल्दी हमारी नौकरी वापस दे दे। मैं किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था बताया आपको, किस तरह से यहाँ मैनेज कर रहे हो? मैनेज तो हमारे यहाँ पे खाना, एक टाइम का खाना मिलता है शाम के टाइम, और सेल पे हमारा। हाँ, सेल पे नहीं, वो देते हैं आम जन वाली पार्टी है ना, वो खाना देती है एक टाइम। आम आदमी एक दिन देते, कल भी दिए थे, वो 2 दिन तक खाना था उनका, और बाकी हम सेल कर रहे हैं। तो इतना ऐसे खर्चा भी नहीं चलता है। हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार तो अशोक गहलोत जी ने कर ही दिया है, हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। बाकी हम रोड पे लाने लायक नहीं थे। कोरोना के अंदर उन्होंने बोला है कि CH की वजह से 100% वैक्सीनेशन हुआ है, तो हमारी वजह से हुआ है। और आज अशोक गहलोत जी ने अच्छा नहीं किया है हमारे साथ में। अशोक गहलोत जी को यही कहना है हमारा, जल्दी से जल्दी हमारी सेवाएं नियमित की जाए, 1 तारीख से वो भी स्टार्ट की जाए, यही कहना है। थैंक यू। बताइए अपने विचार सभी। सर, आप अपने विचार। मैं राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी संविदा कैडर में 2022 के अंदर में शामिल किया जाए, और जो हमारे 1 तारीख से कंटिन्यू ड्यूटी है वो लगाई जाए। बाकी हमारा जो वेतन है, मानदेय वेतन, वो बढ़ाया जाए। कम से कम हमें 26,500 दिया जाए, जो हमारे परिवार का गुजारा कर सके। ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक हम वादा करते हैं, सभी साथी आपका 2023 में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद। हम ये निवेदन करते हैं कि सर हमें हमारी नौकरी वापस दे दें, हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारा सम्मान लौटा दे वापस। हमारा जो मान सम्मान जा रहा है, हम जिसकी बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत इंसल्ट की है सरकार ने, प्लीज़ हमें हमारा मान सम्मान हमें वापस लौटा दे, हमें हमारी नौकरी वापस लौटा दे। हम घर पर जाएं कैसे? हम मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन हम नहीं घर जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। हमारे भाई हैं जो कि भूखे और प्यासे वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। 7 दिन हो गए आज उनको, 6-7 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए। कोई उनकी सुध तक लेने नहीं आता, पूछने तक नहीं आता कि आप हो कैसे। मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय न हो। राजस्थान अगर पूरी तरह से निरोगी हुआ है, स्वस्थ हुआ है, जिन लोगों की वजह से हुआ है, उनके साथ अन्याय मत कीजिए सर। कल आपकी वीडियो दी है कैसे, इसमें आप संदीप जी के सामने शामिल गए थे, मांग रहे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। उसके बारे में तो मैं यही बोलूँगी, क्या रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर CM सर आए हुए थे। हमने काफ़ी वेट किया कि CM सर हमें मिलेंगे, उम्मीद थी हमें कि CM सर हमारी तरफ ध्यान देंगे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जैसे कि वहाँ CM सर ने नर्सिंग स्टाफ की बहुत तारीफ़ की है, डॉक्टर्स की बहुत तारीफ़ की है। हम जिस तरह से मैंने तारीफ़ सुनी कि भाई नर्सिंग स्टाफ कोरोना काल में किस तरह से स्टाफ खड़ा रहा, तो मुझे उम्मीद थी कि सर हमसे कुछ बात करेंगे, हमारे लिए कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, हमारी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाथ जोड़ के, सिर्फ हाथ हिला के CM सर वहाँ से निकल गए। और वहाँ पर एक मंत्री जी थे, तकनीकी मंत्री जी, हमने उनसे निवेदन किया कि वो हमारी बात उन तक पहुंचाए, लेकिन सर ने कुछ अपना और ही कुछ बयान दे दिया और हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। हमारे 2 भाई थे जो बहुत वहाँ पे रोए, जिन्होंने बोला कि हम बेरोजगार हैं, उनके पैर तक पकड़ लिए, फिर भी उनकी आंख नहीं खुली। मैंने बोला उनको, जो मीडिया वाले थे, मैंने उनसे भी बोला कि प्लीज़ हमारी तरफ भी कैमरा करें, कुछ हमारी भी आवाज़ उठा दे। जो हमारे भाई 5 दिन से उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कम से कम उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे। हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, पूरी तरह से हमें दबा दिया गया इसकी वजह से। और हमारी जो योग्यता है और हमने जो पढ़ाई की है, 6-7 लाख रुपए लगा के हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, और हम इस लायक भी नहीं कि हमें 7,900, फिर भी हमने काम किया इंसानियत के नाते। हमने कोरोना काल में हमारी जान की बाजी लगा के, मैं 6 महीने की बच्ची को छोड़ के वहाँ पे काम कर रही थी। अभी 1 साल की बच्ची हो गई मेरी, उसको मैं छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हूँ। 6 और 7 दिन हो गए, किसके भरोसे छोड़ के आई हूँ। मैं सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं करती हूँ। जो CM सर हैं उनसे न्याय की उम्मीद करती हूँ। कम से कम हमें हमारी नौकरी, हमारा मान सम्मान हमें वापस लौटा दें। धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे सीएम साहब के श्री चरणों में इन 28,000 CHA का प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन सभी CHA साथियों को उनका अधिकार दें और संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित करें। जैसे गत दिवस हमारे सीएम साहब ने IPD टावर का अपने SMS में उद्घाटन करा था, तो वहाँ नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब आए हुए थे। तो जो चेयरमैन साहब आए हुए थे उन्होंने सीएम साहब के सामने कहा कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज होने चाहिए। जैसे कोरोना काल में सभी नर्सिंग कर्मियों ने मरीज़ के टच टू टच रह के अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवाएं दी। वाकई नर्सिंग की सेवाएं बहुत सराहनीय है। तो मैं क्या सीएम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने विदेश में रहकर ये कहा कि राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों की सेवा बहुत सराहनीय है, तो सीएम साहब को क्या इन CHA की सेवाएं सराहनीय नहीं लगती है? क्या इन CHA ने कोई कार्य नहीं करा है? क्या इनको इसलिए निकाल दिया गया है कि ये नर्सिंग कर्मी है? तो मैं उनसे बारंबार यही अपील करूंगा। उन्होंने ये कहा कि विदेश में नर्सिंग कर्मियों की सैलरी 1,70,000 रुपये प्रति माह है, तो क्या राजस्थान सरकार के पास मात्र इन नर्सिंग कर्मियों के लिए 7,900 भी नहीं है? तो मैं पुनः उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो जिन सभाओं में बैठते हैं, जिन अधिकारियों से चर्चा करते हैं, उनसे कम ये सलाह तो लें कि नर्सिंग कर्मियों की जो वैल्यू विदेशों में 1.5 2 लाख रुपए महीने की है, वो नर्सिंग कर्मी मात्र राजस्थान में 7,900 में काम करने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम उनकी सेवाएं तो निरंतर रखें ताकि ये राजस्थान निरोगी हो, इस राजस्थान को सुविधाएं मिले। और आप नर्सिंग कॉलेज और खोल रहे हो, उससे तो और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि आपने इन 28,000 परिवारों को पहले ही सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो और क्या नर्सिंग कॉलेज खोल के 5-5 7-7 लाख रुपए लगा के कर्जे में दबा के इस आम किसान के परिवार को इसी तरह क्या आप रोड पे लाना चाहते हैं? तो सीएम साहब आप कृपया इन पे विशेष ध्यान दें कि आप इन नर्सिंग कॉलेजों को खोलने से पहले, इन IPD टावर को खोलने से पहले, इन जन सुविधाओं को बढ़ाने से पहले कम से कम जो ये परिवार हैं उनका तो ध्यान रखें। इन 28,000 परिवारों को उजड़ने से तो बचाएं। अभी कुछ समय पहले अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करा, सचिन पायलट जी ने ट्वीट करा, सचिन पायलट साहब ने ट्वीट करा कि वहाँ वो मर गए, उनके लिए मेरी संवेदनाएं, बहुत बहुत शोक जताया। तो मैं ये कहना चाहूँगा अशोक गहलोत साहब से और सचिन पायलट साहब से और कांग्रेस की आला कमान से, क्या ये 28,000 परिवार जो मौत के मुंह में है, क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं है? मरे हुए को आप सांत्वना देते हो, लेकिन ये जो जिंदा लाशें हैं इनके लिए राजस्थान सरकार के पास कुछ नहीं है। ये 28,000 परिवार मौत के मुँह में है। तो मैं बारंबार यही अपील करूँगा हमारे आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो मान अपमान के बारे में हमारे से ज़्यादा समझते हैं कि किस प्रकार मान है और किस प्रकार अपमान है। आदरणीय गहलोत साहब कहते हैं कि आप हमारे से मांगो हम देंगे, आप धरना करो, हम आपका अधिकार है, धरना करो, बैठो। जब हम आज 6 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, हम धरना कर रहे हैं, क्यों संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे हैं? तो बारंबार यही अपील है कि वो सभी CHA साथियों की आवाज़ सुने और उन्हें संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित करते हुए जो नर्स का सम्मानजनक रवैया है, सम्मानजनक उनका अधिकार है, वो उन्हें प्रदान करें, ना कि गलियों में डोलने के लिए उन्हें छोड़ दें। धन्यवाद। बारंबार यही अपील। मैं अकबर खान आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को एक संदेश देना चाहता हूं और 200 विधायकों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि विधायकों, जब भी कोई आपातकाल हुआ है तब मेडिकल लाइन हमेशा अपने होश और आवास में आगे बढ़ के काम किया है। अब जब मेडिकल लाइन के ऊपर, जब नर्सिंग कर्मचारियों के ऊपर, जब CHA के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर जब तलवार चल रही है, तो 200 विधायकों से मेरी विनम्र अपील है, राजस्थान विधानसभा के सभी विधायकों से, कि आप एक ऐसी फिल्म बनाएं हमारे लिए, कोरोना वॉरियर के लिए, कि इतिहास याद करे उसको। 200 विधायकों को कहूँगा, अगर ज़मीर ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का अपना परिचय दें, और अगर आप इस धरती पे हैं 200 विधायक, तो आप अपने ज़िंदा होने का और हमारा जो भविष्य है उसको लिखने का आप एक ऐसी मुहिम बनाएं, ताकि आगे कोई भी, जब कोई भाई को रोज़गार छीना जाए, तब ये एक मुहिम इतिहास बन जाए। और 200 विधायकों से और मुख्यमंत्री साहब से भी मैं एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ही एक ऐसी आपातकाल मीटिंग की जाए जिसके अंदर इन कोरोना वॉरियर के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर हम फैले हुए हैं, आपके ऊपर जब भी, आपके भविष्य के ऊपर जब भी कोई आफत आएगी, ये कोरोना वॉरियर आपके लिए
एनी कंडीशन 24 आवर्स आपकी सेवा में आपको हाजिर मिलेंगे। और मुख्यमंत्री साहब को भी स्पेशल एक संदेश देना चाहूँगा कि बड़ा दिल दिखाओ और ज़रा पर्दे पे तो आ जाओ, पीछे का खेल मत खेलो मुख्यमंत्री साहब। अब आप सामने आओ, आप सामने आके बड़ा दिल दिखाओ हमारे लिए। अगर आपने हमारा भविष्य आज ही आपातकालीन मीटिंग लेके और आज ही हमारे भविष्य के लिए आप एक सुनहरे वर्ड लिखें ताकि वो इतिहास बन जाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आगामी चुनावों के अंदर हम आपके भविष्य के लिए आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपना पूरा दमखम और पूरा जोश और पूरा सहयोग और संघर्ष के साथ हम आपको देते रहेंगे और हम आपकी सरकार बनाने में पुरजोर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं नेमीचंद सैनी टोंक से अपने दिल की बात सीएम साहब के सामने रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार अपना राजस्थान ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष और पूरा संसार इस कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस टाइम इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आगे आकर अपने देश की जनता के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया। तो मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इनके साथ जो अन्याय कर रहे होगे उससे आने वाले समय में जब भी कभी ऐसी महामारी फैलेगी, जब भी कभी ऐसी घटना घटित होगी, कोई भी आगे आकर इस जन सेवा में आगे नहीं आएगा। तो आप इसके लिए कम से कम ऐसा ऑफ़र दो, इनको ऐसा रिवार्ड दो, तोहफा दो कि आगे भी अगर कभी भविष्य में ऐसी महामारी आती है तो लोग आगे से अपनी जान को दांव पे लगाकर अपना जान को इस देश के लिए, इन हमारे सभी जनता के लिए समर्पित कर दे। धन्यवाद। मैं रेखा प्रजापति CHA। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी पेंडेमिक डिजीज़ जो पूरे वर्ल्ड वाइड डिजीज़ थी उसमें हमने हमारी सेवाएं तहे दिल से दी। उस टाइम ऐसा वक्त था जब लोग अपने भाई बहन एक दूसरे को नहीं छू रहे थे, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को छूने से डर रहे थे। उस कंडीशन में हमने हमारी जान पे खेल के लोगों की सेवाएं की। इस उम्मीद से, पैसों के लिए हमने नहीं किया, इस उम्मीद से हमने सेवाएं की कि आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा होगा। हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी सी अपील है कि ऐसी पेंडेमिक क्राइसिस के अंदर हमने हमारी सेवाएं दी और आज उन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया है। तो ये बिल्कुल ही एक मानव होने के नाते ये बिल्कुल ही सही निर्णय नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो युवा है जिनके पास बहुत सारी मान लो अचीवमेंट थे, उन्होंने इस चीज़ को छोड़ के कोरोना क्राइसिस के अंदर अपनी सेवाएं दी है लोगों को, ताकि इस चीज़ को हम मिटा सके या इस डिजीज़ से हम सबको प्रिवेंट कर सके। उन लोगों को आज भविष्य नहीं देख के उन्होंने जनता की सेवा की है, लोगों को उस चीज़ से बचाया। आज उन्हीं लोगों को हमारे मुख्यमंत्री जी के एक फैसले ने उनका भविष्य ख़राब कर दिया है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि ऐसी कोरोना महामारी के अंदर सेवाएं देने वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे युवा हैं, उनको वापस अपनी नौकरी दे, उनका सुनहरे भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और अपील करना चाहूँगी, हमारे बड़े बड़े राजनेता, उनसे मैं अपील करना चाहूँगी कि वो हर राजनीतिक मुद्दे पे बहुत खुल के बोलते हैं, उनकी हर वीडियो वायरल हो जाती है। हमारे राजस्थान में काचा बादाम जैसे सॉन्ग वायरल हो रहे हैं, जिनको एक आदमी गा रहा है उसको वायरल कर रहे हैं, पर जो अपनी जान पे खेल के लोगों की जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। आज बड़ा बड़ा मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, पर हमारी पीड़ा किसी को भी नहीं दिख रही है। आज मैं अपने भाइयों से, मेरे भाई जो अपने परिवार को 7,000 रुपये में नहीं चला सकते हैं, वो महीने में बिना सैलरी के 9 महीने तक उन्होंने सेवाएं दी है, बिना पैसे के अपना पेट्रोल जला के, बिना कन्वेंस के हमने हमारी सेवाएं गाँव में जा के दी है। हमने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को छुआ है, जिनको छूने से भी लोग डरते थे। ऐसी कंडीशन में सेवाएं देने वाले युवाओं के साथ आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको जननायक बोल रहे हैं, बाकी सारे ऑथोरिटीज़ जननायक बोल रही है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, उनसे हमारी अपील है कि हमने हमारी जान पे खेल के सेवाएं दी है, तो उसके बदले में कम से कम हम हमारे सुनहरे भविष्य की तो कामना कर सकते हैं। तो मैं उनसे इतनी सी अपील करना चाहूँगी, मेरे देश के युवा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जिन्होंने अपनी इस क्राइसिस के अंदर अपनी बहुत सेवाएं दी है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि वो हमारी सेवाएं नियमित करें और हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हमें अपना सहयोग करें और हमारी नौकरी गई है वो वापस देने की कृपा करें। मेरा उनसे यही कहना है।
और अशोक गहलोत साहब को मैं अकबर खान एक बार दोबारा एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको एक राजनीति का जादूगर कहा जाता है। एक जादू और कर दो अशोक गहलोत साहब, एक जादू और कर दो। मैं आपको कह रहा हूँ, वादा करता हूँ 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तरफ से आपकी जो आगे आने वाला भविष्य है उसका जादू हम कर देंगे उसके ऊपर। बस एक जादू और कर दो, बस वन चांस। संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लगातार 6 दिन से जैसा हमारा धरना जारी है, ये आप तक शायद ये मैसेज पहुँच भी चुका होगा। आपने ट्वीट के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी सेवाएं समाप्त करी थी, वापस से मैं अशोक गहलोत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तरफ अपना एक बार ध्यान आकर्षित करें। और जो आपने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी, कोरोना की विषम परिस्थिति के में भी हम लोगों ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वैक्सीनेशन का कार्य, घर घर सर्वे का कार्य, दवा वितरण आदि का कार्य हम लोगों ने किया था। और आगे भी हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके राजस्थान का नाम अव्वल पर लाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का जो वेतन इतना अल्प रखा था आपने 7,900, उसको वो भी आपने हमें नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके घर घर जा कर के वैक्सीनेशन का काम किया, डीडीसी में काम किया, आईसीयू में काम किया। और आपने हमें आपके एक साइन से हमारे भविष्य को अंधकार में ला करके पटक दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जब आपको कोरोना हुआ था, उस विषम परिस्थिति में भी हम जैसे भाई बहनों ने ही आपकी सेवा करी थी। यदि हम लोग मानवता की सेवा नहीं करेंगे, या 7,900 में जिस प्रकार हम हमारा घर चला रहे हैं, आप एक तो वेतन समय पे नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से आप 7,900 तनख्वाह देने के बावजूद भी, इतने सस्ते मजदूर नर्सिंग कर्मी रखने के बावजूद भी आप उन्हें निकाल देते हैं। आपको जब कोरोना हुआ था, तब सबसे पहले आपको जो केयर प्रदान करी थी, जो आपको सेवाएं दी थी, आपको नहीं पूरे राजस्थान को सेवाएं दी थी, वो कोविड स्वास्थ्य सहायक ही था। क्योंकि आपने हमें क्यों लगाया कोरोना में, कोरोना की देखभाल करने के लिए। जब हम आपकी सेवा निस्वार्थ भावना से इस प्रकार कर सकते हैं, राजस्थान को निस्वार्थ भावना से अल्प वेतन में इतनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, तो क्या आपको हमारे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में यदि आप हमारा एक्सटेंशन करते हैं, तो आने वाले भविष्य में चुनाव में भी और आने वाले चिकित्सा के क्षेत्र में हम राजस्थान के अंदर अपना और आपका नाम उस शिखर पर ले जाएंगे जहां आपने भी शायद कल्पना नहीं की होगी। धन्यवाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये अंदर की बात है, गहलोत अपने साथ है। ये अंदर की बात है, गहलोत अपने साथ है। सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए जिंदाबाद, सीएचए जिंदाबाद। मैं सीएचए शुभम सैनी, माननीय लोकप्रिय नेता जननायक अशोक जी गहलोत से कहना चाहूँगा कि आपने 28,000 युवाओं का कैरियर खतरे में कर डाल दिया है। और आपने एक साइन से उनसे उनकी नौकरी ने उनकी पहचान छीनी है। एक युवा की पहचान उसकी नौकरी, उसका काम होता है, जो आपने उनसे छीना है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि युवाओं को वापस नौकरी दें और उनकी पहचान लौटाएं, जिससे उनका घर चल सके। क्योंकि हमारे 28,000 युवाओं के साथ उनके परिवार भी है, जो आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा और आपको बार बार ये कहूँगा कि आप हमें हमारी नौकरी लौटाएँ। धन्यवाद। हमारे सेक्टर पर जो भी मन में है कि मैंने निरंतर सेवाएं दी है, एक दिन बिना माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अनुरोध है कि हम 8 महीने से निरंतर सेवा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन शुरू 9 बजे से रात को शाम को 5-6 बजे तक हमने वैक्सीनेशन किया है कंटिन्यू। हमारी ड्यूटी तो सीएससी पे थी, हम तो एक दिन का भी ऑफ नहीं मिलता था। निरंतर सुबह वैक्सीनेशन का डिब्बा उठा के जाते थे, शाम को लाइनें लगी रहती थी। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरी तो वहाँ वैक्सीनेशन करने की वजह से ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं 7-8 दिन तक महात्मा गांधी में एडमिट रही थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही अनुरोध है कि हमारी सेवाएं वापस ले और हमें नर्सिंग ग्रेड के अंडर 22 में शामिल करने की। थैंक यू।